हेलो दोस्तों, चैनल पे नए तो पहले सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए। मेरा चैनल का नाम है सुपर टेक। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि जो कंप्यूटर में ओएस जो यूज़ होता है विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो वो आपको अलग अलग एक ही कंप्यूटर में आप 3-4 विंडो या 5 विंडो कैसे यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करके। तो उसके लिए एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। वो सॉफ्टवेयर आप कैसे डाउनलोड करोगे और कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो सॉफ्टवेयर हम बताने वाले हैं। तो वर्चुअल बॉक्स बोलते हैं उसको। वर्चुअल बॉक्स सॉफ्टवेयर जो है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है और कैसे इंस्टॉलेशन करना है, पूरा प्रोसेस जो है वो हम दिखाने वाले हैं। तो आज का जो वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त एंड हटके होने वाला है। तो अभी हम ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे, सीधे हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आपको लेके चलते हैं। वहाँ आगे देखो। तो दोस्तों अभी हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको क्या करना है, तो आपका जो गूगल ब्राउज़र है वो ओपन कर लीजिए और यहाँ पे आपको एक जो सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है उसका नाम है वर्चुअल बॉक्स। तो वर्चुअल बॉक्स जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें 2 या 3 या 4 5 ऐसे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ये डाउनलोड करना ज़रूरी है। तो इसी में आपको मल्टी जो ओएस है वो यूज़ करना है। तो यहाँ से आपको आ चुका है, देख सकते हो। तो सबसे फर्स्ट वाला है वो भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे तो इसका जो लिंक है वो भी जो वायरस वाला रहता है। तो यहाँ से अभी आपको फर्स्ट वाला लिंक है उसी पे क्लिक करना है। यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर सकते हो। तो इसको आप डाउनलोड करके कैसे इंस्टॉल करना है और कैसे यूज़ करना है पूरा प्रोसेस जो है वो हम बताएँगे। तो वीडियो जो है वो पूरा देखना, बीच में स्किप मत करना, नहीं तो कुछ नहीं पता चलेगा। और यहाँ पर अभी सर्च हो रहा है, आप देख सकते हो। तो यहाँ पे लिंक जो है वो काफ़ी सारी है, तो आपको मैं बताऊंगा वहीं से लिंक, उसी लिंक से आपको डाउनलोड करना है, नहीं तो आपको वायरस वाली फ़ाइल भी आ सकती है। तो यहाँ से अभी वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड लिखा है, तो यहाँ से आपको फ्री डाउनलोड लिखा है, उसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे देख सकते हो ये वर्चुअल बॉक्स का जो डिटेल उसमें लिखा है, ये नीचे दिया गया है, देख सकते हो। वो भी पढ़ लेना है तो पढ़ सकते हो, और आपको ये कैसे यूज़ करना है वो तो मैं दिखाई दूंगा। और फ्री डाउनलोड लिखा है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से आपको और दूसरे पेज पे लिंक लेके जाएगा। तो यहाँ से फ्री डाउनलोड पे क्लिक कीजिए और इसको क्लोज़ कर दीजिए। ये खाली नोटिफिकेशन ऐसे ही विंडो है, तो इसको क्लोज़। और यहाँ से आपको फ्री डाउनलोड लिखा है, तो ये थोड़ा सर्च होकर घूम रहा है और दूसरा आएगा, तो आपको वहाँ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे भी घूम के ये सर्च होकर दूसरा आया, तो इसके नीचे जो स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे और फ्री डाउनलोड लिखा है, तो यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे और एक बार क्लिक कीजिए। तो जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे सर्च होके और दूसरा आएगा, तो यहाँ पे अभी क्लिक हियर ऐसा लिखा हुआ आएगा या ऐसा ही लिखे। तो क्लिक हियर पे क्लिक करोगे तो ये डाउनलोडिंग के लिए आपके पास प्रोसेस जो है वो ऑन होगा। तो उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे डाउनलोड कैसे क्या होता है पूरा प्रोसेस जो है वो हम डाउनलोड करके इसको आपको इंस्टॉल करके भी दिखाएंगे। तो हमने क्लिक यहाँ पे अभी आप देख सकते हो डाउनलोड हो रहा है नीचे। तो इसको हम यू करके आके आपको दिखाएंगे किस तरह डाउनलोडिंग हो रहा है। तो इसका जो डिटेल हो यहाँ नीचे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है उसमें दिया गया है। तो इसका जो डाउनलोडिंग कहाँ पे होता है, तो क्रोम ब्राउज़र में डाउनलोड ऑप्शन होता है, तो उसमें जाना है आपको। और वहाँ पे जाओगे तो आपको डाउनलोड फाइल जो यहाँ पे हो रही है आप देख सकते हो। तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा, तब तक हम हमारे डेस्कटॉप पे इसका जो सेटअप जो है वो हमने पहले से डाउनलोड करके रखा है, तो उसको ओपन करेंगे। तो 2 बार आपको क्लिक करना है इसके ऊपर। तो जैसे ही 2 बार क्लिक करोगे तो ये आपके सामने सेटिंग जो इसका सेटअप जो है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी आपको नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट कीजिए, वापस नेक्स्ट करना है और यहाँ पे यस, और जो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं ये एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन प्रोसेस ऑन हो चुका है। तो यहाँ पे इसका जो सेटअप है जो बाकी सॉफ्टवेयर से अलग है, इसके थोड़ा अलग है, डिफरेंट। तो जो ऑप्शन आते हैं वो आपको कैसे क्या करना है वो हम बताएंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप करना है, नहीं तो कुछ भी एक स्टेप भी चूक गए तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बाकी का वो आप यूज़ नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये काफ़ी फास्ट हो रहा है। इंस्टॉलेशन जैसे ही कंप्लीट होगा इसमें कैसे क्या करना पूरा बताएंगे हम। तो दोस्तों यहाँ पे अभी भी देख सकते हो ये प्रोसेस जो है वो चल रहा है, काफ़ी टाइम लगेगा। ये इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, यूज़ करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो इसको इंस्टॉलेशन पूरी तरह कंप्लीट हो जाने दो। और जैसे इंस्टॉलेशन अभी यहाँ पे आप देख सकते हो डेस्कटॉप पे वर्चुअल बॉक्स जो है वो यहाँ पे सॉफ्टवेयर का आइकॉन आ चुका है, लोगो जो है वो। तो ये इंस्टॉलेशन हुआ है उसी का है। तो हम इसको अभी यहाँ पे फिनिश पे क्लिक कर देना है और इसको ओपन कीजिए। तो जैसे ही ओपन करोगे इसमें कैसे क्या करना है पूरा प्रोसेस जो हम दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम अभी इसको ओपन करेंगे।
तो यहाँ पे आपको ये ब्राउज़र का जो ओपन था आपने डाउनलोड किया उसको बंद कर दीजिए, यहाँ पे क्लोज़, और ओरेकल वर्चुअल बॉक्स से इसको ओपन करना है। तो जैसे इसको ओपन करोगे यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको जो विंडो इंस्टॉल करोगे उसका क्लिक करना है। तो हम यहाँ पे विंडोज़ 7 जो है वो इंस्टॉल करेंगे, होम वर्जन। तो इसका अलग अलग जो वर्जन है आप उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे आपको कितनी MB या कितना क्या GB रखना है सेट करना है, वो यहाँ पे MB डाल दीजिए। उस हिसाब से आपको यहाँ पे डाल देना है, जैसे विंडो होता है वैसे। तो नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे 2 नंबर पे सिलेक्ट करना है, वापस नेक्स्ट कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही रहने देना है। नेक्स्ट कीजिए, वापस यहाँ पे फर्स्ट वाले पे ही रहने दो और नेक्स्ट कीजिए। और यहाँ पे आपको कितनी MB रखना है वही है, तो इसको भी यहाँ पे क्रिएट कर दिए और क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये विंडो जो है वो रेडी होके आ चुका है। तो स्टार्ट बटन पे क्लिक करना है और स्टार्ट बटन से यहाँ पे आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो है वो यहाँ पे सिलेक्ट करके इमेज फाइल जो है वो रखना है। तो यहाँ पे फोल्डर दिख रहा है तो उसके ऊपर आपको यहाँ पे अभी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए। तो यहाँ से हम अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे और स्टार्ट। तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन हमारा जो ऑलरेडी एक दूसरा विंडो इंस्टॉल है उसमें हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं, आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे। तो इसको हम जूम भी करके देख सकते हैं पूरा फुल, और इसको थोड़ा छोटा करना चाहते हैं तो हाँ छोटा मिनिमाइज़ करके भी देख सकते हो। तो हम वो भी आपको करके दिखाते हैं, थोड़ा छोटा करके। दूसरा हमारा PC चल रहा है वो भी, तो नहीं तो आप लोग बोलोगे ये उल्लू बना रहा है ऐसा, इसलिए हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे इसको कैसे दूसरा जो हमारा विंडो है उसी में हम कैसे इंस्टॉल करें। तो इसको नेक्स्ट कर दीजिए यहाँ से। ये तो हर किसी को ही आता है इंस्टॉलेशन, लेकिन हम आपको लाइव प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि हमारे PC में कैसे चल रहा है। नहीं तो आप लोगों को कुछ पता नहीं चलेगा, क्योंकि ये उल्लू बना रहा है ऐसा आप लोग बोलोगे बकवास वीडियो ऐसा वगैरह। तो हमारे चैनल पे जो है वो, तो फ्रेंड्स यहाँ पे अभी आप देख सकते हो ये डाउनलोडिंग जो है वो इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट होने वाला है, ऑन होने वाला है, सेटअप जो स्टार्टिंग हो रहा है। तो यहाँ पे अभी आपको जो ऑप्शन आएंगे जो सिस्टम का पार्टीशन बनाना रहता है, तो वो आपको इंस्टॉलेशन जितना चाहिए वो यहाँ पे आपको कौन सा इंस्टॉल करना है कर सकते हो। तो हम विंडोज 7 DAZ, तो ये वाला जो सेकंड वाला है इसके नीचे और नीचे जाएंगे 64 बीट वाला है वो इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ पे आया एक्सेप्ट पे क्लिक कीजिए और नेक्स्ट कर देना है और यहाँ पे कस्टमाइज नीचे चले जाना है नेक्स्ट टाइम। और यहाँ पे आपको पार्टीशन जो है वो न्यू अलग से क्रिएट करना है जो इंस्टॉल करना चाहते हो उसमें। तो ये अपने जो अंदर ऑलरेडी कंप्यूटर है उसी के अंदर ये हम अलग से दूसरा इंस्टॉल कर रहे हैं, उसमें पार्टीशन मांग रहा है। तो इसमें भी आप पार्टीशन करके इसको यूज़ कर सकते हो। अप्लाई कर दीजिए, नया जो ड्राइव है वो क्रिएट हो जाएगा। तो उसके ऊपर क्लिक करके जैसे ही आप इसको इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो ऑन हो चुका है। ये तो इंस्टॉल जो हो रहा है वो इसको तुरंत हो जाएगा, लेकिन टाइम लगता है, इसको इंस्टॉल होने में काफ़ी टाइम लगेगा। लेकिन ये ऑलरेडी कंप्यूटर के अंदर ही इमेज फाइल है वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे अभी इंस्टॉलेशन जो हो रहा है कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे अभी PC जो है वो रीस्टार्ट होगा और वापस जो जहाँ से बाकी है इंस्टॉलेशन प्रोसेस वो वापस चलेगा। तो जैसे रियल PC में सिंगल होता है उसमें होता है वैसे इसमें अलग से भी होता है। तो आप ऐसे भी यूज़ कर सकते हो, इसमें जितने चाहे उतने विंडो आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। वर्चुअल बॉक्स जो हमने सॉफ्टवेयर जो है वो डाउनलोड किया है इसमें यूज़ कर सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पे डाउनलोड करके इसको दूसरा विंडो हम इंस्टॉल कर रहे हैं, स्टार्ट हो रहा है देख सकते हो। तो इससे आप अपने कंप्यूटर में भी यूज़ कर सकते हो जैसे हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये स्टार्टिंग विंडोज़ हो रहा है, दूसरा विंडो ओपन हो रहा है देख सकते हो। तो ऐसे आप भी यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हम यहाँ पे हमारा दूसरा विंडो ओपन हो रहा है और ऑलरेडी एक दूसरा विंडो चल रहा है आप देख सकते हो। तो हम दूसरा विंडो जो है वो यहाँ पे हम इसी के अंदर ओपन कर रहे हैं। ऐसे आप विंडोज़ 10, 8 या कोई भी विंडो यूज़ कर सकते हो, खाली विंडोज़ 7 करोगे ऐसे नहीं। तो आपको हमारे पास विंडोज़ 7 था इसलिए हमने वो इंस्टॉल करके आपको लाइव प्रूफ दिखाया है। तो आपके पास जो विंडो होगा वो आप भी इसमें इंस्टॉलेशन करके यूज़ कर सकते हो। तो इसमें जो है वो कोई विंडो नहीं यूज़ होगा, ऐसा इंस्टॉलेशन नहीं होगा, ऐसा है ही नहीं। ये वर्चुअल बॉक्स में जो चाहे वो विंडो आप इसमें डाउनलोड करके इंस्टॉलेशन कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी जो है इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने वाला है और यहाँ पे आपको अपने PC का नाम दे देना है जो रखना है वो। तो हम यहाँ पे हम सुपरटेक या सुपरटेक ही लिख देंगे, आपको जो रखना है वो रख सकते हो। हमारे चैनल का नाम है हम वही रखेंगे, तो आपको भी जो रखना चाहते हो वो रख सकते हो।
तो जैसे यहाँ पे हम फिनिश करेंगे, ये पासवर्ड मांग रहा है, तो पासवर्ड रखना चाहते हैं तो रख सकते हो या नेक्स्ट कर दीजिए। और यहाँ पे टाइम सेटअप करना है, ये तो हर किसी को आता है, इसलिए हम ज़्यादा इसमें देखेंगे नहीं। इसको आपको नेटवर्क जो है होम सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे इसका अभी जो ऑन होके आएगा, यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन विंडो आता है वो आएगा। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे अभी आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, ये दूसरा विंडो जो है वो कंप्यूटर का, इसमें दूसरे कंप्यूटर के अंदर हम कैसे यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे दूसरा विंडो जो है वो ऑलरेडी इंस्टॉल है, उसी के अंदर दूसरा विंडो हमने इंस्टॉल किया है उस सॉफ्टवेयर की मदद से। तो ये सॉफ्टवेयर जो है वो बड़ी काम का चीज़ है, तो इसको आपको डाउनलोड करके रखना है। तो किसी भी वक्त आपको कोई भी सॉफ्टवेयर हो नहीं काम आ रहा है तो आप इस विंडो में ऐसे दूसरा अलग से विंडो डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। तो जो इंस्टॉलेशन हो रहा है उसका जो थोड़ा बहुत कुछ भी प्रोसेस होगा वो नहीं हो रहा था, इसको ऐसा ये ऑन हो रहा है, तो इसमें अपने आप सेटअप जो है वो वर्क होके आ जाएगा। तो जैसे हमारे यहाँ पीसी में देख रहे हो, दूसरा पीसी जो हम अंदर एक ही पीसी में आप जितने चाहे उतने विंडो इंस्टॉलेशन यूज़ ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ से आपको लाइव प्रूफ करके दिखाया है, वैसे आप भी अपने पीसी में ऐसे वर्चुअल बॉक्स जो बोल रहे हैं, तो इसको आपको डाउनलोड कर लेना है सॉफ्टवेयर। तो इसके ज़रिए जो है वो आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग विंडो यूज़ कर सकते हो। इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हो, और दूसरे अपने कंप्यूटर में अलग पार्टीशन करके जो विंडो इंस्टॉल है उसमें ने अलग से दूसरा विंडो इंस्टॉल करोगे फिर भी हो जाएगा, लेकिन अपना पीसी ऑन है उसी में आपको यूज़ करना है, तब ये आपकी ज़रूरत हो सकता है। इसलिए हमने आपको पूरा जो है करके लाइव प्रूफ करके दिखाया। तो हमारा जो वीडियो है आपको ज़रूर पसंद आएगा कि हमने कैसे इंस्टॉल करके दिखाया। तो अभी हम आपको ये थोड़ा वेट करना पड़ रहा है, क्योंकि जो थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है वो इसमें आपको सोल्व होके आ जाएगा। तो इसमें नेट वगैरह जैसे हम अलग से पीसी में चलाते हैं वैसे इसमें भी आप नेट चाहे तो जो चाहे वो यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे जो अभी विंडो जो है वो ओपन होके हमारे सामने आएगा, जो प्रॉब्लम था वो सोल्व हो चुका है। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अलग अलग जो विंडो है वो यहाँ पे डिस्प्ले पे आ रही है। तो जैसे इंस्टॉलेशन में प्रॉब्लम वगैरह कुछ होता है ऐसे सॉल्यूशन, तो वो अपने आप सोल्व होके आ जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एरर वगैरह कुछ दिखा रहा था, एरर जो आता है वो भी सोल्व होके आ जाएगा। प्लीज़ वेट बता रहा है। तो यहाँ पे वेलकम का विंडो जो है वो आ जाएगा, तो उसमें आपको पासवर्ड वगैरह हमने नहीं डाला है तो डायरेक्ट ऑन होके आएगा। तो यहाँ पे रिस्टार्ट वापस हो रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी आपका जो है ओपन वाला विंडो जो है वो आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्ट विंडोज़। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो आपका जो विंडो इंस्टॉल कर रहे थे वो ओपन होके आपके सामने आ रहा है, स्टार्टिंग विंडोज़। तो इसका जो लोगो है वो आपके सामने ओपन होके आ रहा है, स्टार्टिंग विंडोज़। तो जैसे हमने इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा तो आपको हम यूज़ करके भी दिखाएंगे इस विंडो को, जैसे एक ही पीसी में हम कैसे विंडोज़ दूसरा चला सकते हैं। तो इसमें आप विंडोज़ 10 भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन आपके पीसी में उतनी हार्ड डिस्क की जगह होनी चाहिए। 1 TB का हार्ड डिस्क रहेगा तो कुछ प्रॉब्लम होगा ही नहीं, उसमें आप जितने चाहे उतने विंडो डाउनलोड करके इसमें ओएस जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे बाकी ओएस इंस्टॉल करते हैं वैसे इसको भी हमने इंस्टॉल किया, वैसे आप भी दूसरा विंडो ओएस इसमें एक्सपी चाहे विंडोज़ 8 चाहे विंडोज़ 10 या कोई भी दूसरा बाकी विंडोज़ हो तो ऐसे इंस्टॉल करके इसमें आप यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अभी देख सकते हो हमारा जो ऑलरेडी दूसरा पीसी है वो भी चल रहा है, और ये नया जो हम इंस्टॉल कर रहे हैं 2000 जनरेशन 2 वाला विंडोज़ 7, तो वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो हो रहा है, देख सकते हो। तो यहाँ पे अभी स्टार्ट होके अपने सामने आ जाएगा। तो जैसे ये विंडोज़ 7 ऑन हो जाएगा, एक ही कंप्यूटर के अंदर दूसरा कंप्यूटर आप यूज़ कर सकते हो। ऐसे आप एक ही विंडो नहीं, जितना चाहे उतना आपके अंदर कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क में ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए। तो उसके बाद आपको जितना चाहे उतना ऑपरेटिंग सिस्टम अपने कंप्यूटर के अंदर यूज़ कर सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पे दूसरा विंडो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे ऑन हो चुका है दूसरा विंडो भी, इसको आप शट डाउन करके क्लोज़ कर सकते हो। जैसे बाहर अपने दूसरे कंप्यूटर में जैसे करते हैं अपने जो रियल कंप्यूटर है उस तरीके से इसमें भी कर सकते हो। तो हम इसको आपको शट डाउन करके भी दिखाएं, बंद करके। तो यहाँ पे ये डिस्प्ले पे भी हम कंप्यूटर जो आइकॉन है वो भी रख सकते हैं, जैसे दूसरे कंप्यूटर में हम अपने जो रियल कंप्यूटर में करते हैं वैसे हम इसमें आप जो चाहे वो वर्क कर सकते हो।
तो यहाँ पे अलग विंडो जो है आपको इसी सॉफ्टवेयर में काम कर रहे तो आपके दूसरे पीसी में नहीं वर्क कर रहा तो ऐसे अलग से विंडो इंस्टॉल करके इसमें आप सॉफ्टवेयर डाल के इंस्टॉलेशन करके यूज़ कर सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे विंडो आपको इंस्टॉलेशन करके दिखाया है उस तरीके से आप दूसरे विंडो जो रहेगा उसमें इंस्टॉल करके ऐसे सपोर्ट आपका सॉफ्टवेयर कोई नहीं करेगा तो आप ऐसे दूसरा विंडो इंस्टॉल करके उसमें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने आपको बताया वैसा आपको समझ में आ गया तो हम इसको शट डाउन करके भी दिखाएंगे, नहीं तो आप लोग बोलोगे खाली इंस्टॉलेशन करके ऐसे ही दिखा दिया है। तो ये जो हम लाइव प्रूफ करके दिखाए तो हम इसको इंस्टॉलेशन किया है तो अभी हम इसको शट डाउन भी हम करके आपको दिखाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये रियल वर्क हो रहा है। तो जैसे आप भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो अभी हम इसको शट डाउन करेंगे, जैसे क्लोज़ करते हैं वैसे यहाँ पे स्टार्ट बटन में जाके नीचे स्टार्ट में जाके शट डाउन कर देंगे। शट डाउन पे क्लिक करोगे तो ये जो पीसी जो ऑन है वो अपने आप बंद होने का जो ऑप्शन अलग अलग आता है तो इसका आपको यहाँ पे एक जो मैसेज आता है उसके ऊपर आपको यस कर देना है। तो यहाँ पे यस कर दीजिए, यस वापस कीजिए और यहाँ पे जो है वो क्लोज़ होने का विंडोज़ लॉग ऑफ, तो ये है वो शट डाउन किया हमने तो ये लॉग ऑफ होके क्लोज़ हो जाएगा। तो जैसे ये क्लोज़ हो जाएगा तो आपका दूसरा विंडो है वो भी यूज़ कर सकते हो। और हम वर्चुअल बॉक्स हमने जैसे सेट किया था वैसे इसको हम आपको ओपन करके दिखाते हैं किस तरह हमने वर्चुअल बॉक्स जो है इसमें आप दूसरा और विंडो क्रिएट करके इसमें आप यूज़ करना चाहते हो तो यूज़ कर सकते हो। तो हम दूसरा हमारा जो ये विंडो क्लोज़ हो चुका है तो अभी हम आपको वर्चुअल बॉक्स जो है तो इसमें आपको हमने जैसे न्यू क्रिएट करके दिखाया वैसे आप इसमें भी न्यू क्रिएट करके दूसरा विंडोज़ 10 या विंडोज़ 11 ऐसा जो अलग अलग विंडो रहेगा वो यहाँ पे आपको नाम दे देना है तो क्रिएट होके आ जाएगा जैसे हमने दिखाया वैसे। और यहाँ पे आपको नेक्स्ट जैसे हमने स्टेप बाय स्टेप बताया नेक्स्ट करना है तो ऐसे हमने जो प्रोसेस बताया वही करना है फॉलो। तो उस हिसाब से आप यहाँ पे हमारा विंडोज़ 2021 जनरेशन हमने 2 का वो इंस्टॉलेशन करके दिखाया है तो वैसे आप यहाँ पे नीचे हमारे अलग से अलग अलग विंडो क्रिएट करके आप इसमें ओएस जो इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, उम्मीद करता हूँ हमारा जो वीडियो आपको जरूर पसंद आएगा तो इसको शेयर एंड लाइक दोनों जरूर कर देना और समझ में अभी जो मैंने आपको वीडियो दिखाया वो जरूर पसंद आएगा कि हमने कैसे आपको वर्चुअल बॉक्स जो सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड करके और कैसे इंस्टॉलेशन करना है वो पूरा प्रोसेस हमने दिखाया और आपको अलग अलग जो ओएस विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है तो वो आप एक ही कंप्यूटर में कैसे 2 3 या 4 5 कैसे इंस्टॉलेशन एक ही कंप्यूटर में कैसे करना है और यूज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको आपकी हार्ड डिस्क की कैपेसिटी ज़्यादा होना चाहिए और कैसे इंस्टॉल करना है पूरा प्रोसेस हमने दिखाया। तो हमारा जो वीडियो है वो आपको ज़रूर पसंद आएगा तो इसको शेयर एंड लाइक दोनों जरूर कर देना और वीडियो में वॉइस जो वो ठीक से नहीं था कमेंट करके ज़रूर बताइए, आपके लिए और बेहतरीन अच्छी तरीके से वीडियो बना देंगे। और हमारा एक दूसरा चैनल है व्लॉग नील तो उसको भी फॉलो कर लेना, उसमें हमने काफ़ी अच्छे से वीडियो डाल के रखे हैं और इस वीडियो को शेयर जरूर कर देना। और आज के लिए बस इतना ही बोलेंगे, नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलते हैं। थैंक यू गाइस, सी यू अगेन।